नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं 2025 का विद ऑल सब्जेक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जिसका टाइम था 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स थे 25 अंक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है चूज़ करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट है अ डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू प्योर वोवेल साउंड्स। तो ऑप्शन ए है वोवेल, ऑप्शन बी है कॉन्सोनेंट, ऑप्शन सी है सिलेबल, ऑप्शन डी है डिफ्टोंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिफ्टोंग। सेकंड है द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच इज नोन एज। तो ऑप्शन ए है फोनोलॉजी, ऑप्शन बी है फोनेटिक्स, ऑप्शन सी है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी है सिनेटिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फोनेटिक्स। थर्ड है बर्ड्स डैश इन द स्काई। ऑप्शन ए है इज फ्लाइंग, ऑप्शन बी है वाज फ्लाइंग, ऑप्शन सी है आर फ्लाइंग, ऑप्शन डी है हैव फ्लाइंग। तो इसमें जो बर्ड्स है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कैरी करेगा। तो फर्स्ट वाला हो नहीं सकता, सेकंड वाला भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला नहीं हो सकता है क्योंकि हैव के साथ V3 आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर फ्लाइंग। फोर्थ है द प्लूरल ऑफ मंकी इज। तो ऑप्शन ए है मंकी, ऑप्शन बी है मंकीज, ऑप्शन सी है मंकीज, ऑप्शन डी है मंकीज। तो इनमें से कौन सा प्लूरल फॉर्म सही है? तो ऑप्शन डी जो है वो सही फॉर्म है। फिफ्थ है रीअरेंज द लेटर्स। कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इसमें आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंसर है ऑप्शन डी, जिसका मीनिंग क्या बन रहा है? कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर है, जिनकी वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग या सक्रिय श्रवण क्या है? तो एक्टिव लिसनिंग फुल्ली कंसंट्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग व्हाट इज बीइंग सेड टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थर्ड है व्हाट इज वर्ड मेथड। तो शब्द विज्ञान या शब्द नियम क्या है बताना है। तो वर्ड मेथड टीचिंग रीडिंग एंड एसोसिएटिंग साउंड्स विद लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डेवलप अ स्टोरी यूजिंग द गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस। तो जो नीचे दिए गए वर्ड्स और फ्रेज हैं, इनका उपयोग करके हमको एक स्टोरी बनानी है। जैसे कि अ क्रो है, अ पीस ऑफ बिग है, अ क्लेवर फॉक्स है, प्रेज्ड है, अ स्वीट वॉइस है, अ सॉन्ग है, फेल डाउन है। तो लेट्स मेक अ स्टोरी। अ क्लेवर फॉक्स सा अ क्रो विद अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बिक। बिक एन होता है चोंच, चोंच में। तो द फॉक्स सेइंग अ स्वीट वॉइस प्रेज द क्रो एंड मेड इट फेल डाउन। प्रेज्ड होता है प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 5 है यू आर अपूर्वा राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन एन अपर प्राइमरी स्कूल। तो यूजुअली हम एप्लीकेशन जो लिखते हैं उसमें लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं। वैसे भी ये 2 मार्क्स का है तो हमको इसको छोटा लिखना है, तो हमने कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार किया है इसके लिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टू द प्रिंसिपल आई अपूर्वा अप्लाई फॉर इंग्लिश टीचर पोस्ट इन योर अपर प्राइमरी स्कूल, हाईलाइटनिंग माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर इफेक्टिव टीचिंग।
इस प्रकार से छोटा 2 अंक के लिए 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सफिक्सेस? इलिस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स ऑफ एटलीस्ट 2 सफिक्सेस। तो सफिक्सेस क्या है? तो सफिक्सेस आर लेटर एडेड टू एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज मीनिंग्स। जो मीनिंग होता है उसको चेंज कर दे। एग्जाम्पल फुल लगाएंगे हम और नेस, ये दोनों क्या है? सफिक्सेस हैं। वर्ड है हेल्प, हेल्प के साथ जब हम फुल लगाएंगे तो हेल्पफुल बन जाएगा, और काइंड के साथ नेस लगाएंगे तो काइंडनेस बन जाएगा, जिससे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द लाइब्रेरी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश लाइब्रेरी इम्पोर्टेंस लाइज इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाइवर्स लिटरेचर। ये विभिन्न प्रकार के डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लिटरेचर प्रदान करती है। एनहांसिंग लैंग्वेज स्किल्स, जो लैंग्वेज स्किल है उसको भी इम्प्रूव करती है। एंड सपोर्टिंग एकेडमिक रिसर्च एंड कल्चर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 8, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है लॉन्ग आंसर टाइप है। इनका वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स और ईच क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुएशन। तो पंचुएशन इज असेंशियल फॉर क्लियर राइटिंग। इट ऑर्गेनाइज sentences, clarifies meaning and guide the reader's understanding by indicating pauses and tone. Marks like commas, periods and question marks prevent ambiguity and misinterpretations, ensuring the intended message is conveyed accurately. Proper punctuation enhances readability and professionalism, making tests more engaging and easier to follow. In academic writing, तो correct punctuation is vital for credibility and precision, influencing now ideas are perceived। तो पंचुएशन के कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोमा सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट। तो लाइक आई लाइक एप्पल्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस। पीरियड्स एंड सेंटेंसेस, शी इज रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट क्वेश्चंस। आर यू कमिंग, ये क्वेश्चन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स show emphasis like wow, that's amazing। क्वेश्चन नंबर 8 का और है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। तो आंसर है, प्रिंट स्क्रिप्ट रिफर्स टू हैंड रिटन टेक्स्ट एंड मिमिकिंग printed letters often taught in early education. Advantages include developing fine motor skills and improving eligibility, helping learners distinguish letter forms. It is beneficial for teaching reading and writing basics. However, disadvantages involve slower writing speed compared to cursive, potential inconsistency in letter information, and limited practical use in the digital age. Print script can lead to fatigue during lengthy writing tasks, affecting overall quality. Teachers often balance print script with other style like cursive or typing to enhance literacy skills, adapting to student needs and modern demands. Some educators emphasizing print script for clarity in early grades, transitioning later. Legibility remains key, especially in assessments and communication. Balancing style, speed, and readability is crucial for effective writing instructions।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज़ साइलेंट रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम लाउड रीडिंग। तो आंसर है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग टेक्स्ट इंटरनली विदाउट वोकलाइजिंग वर्ड्स, फोकसिंग ऑन comprehension and speed. It's crucial for processing large amount of written information effectively. Advantages include faster reading rates, improve concentration and suitability for complex material. Silent reading reduce fatigue and is ideal for academic or personal reading. Loud reading requires vocalizing words, emphasizing pronunciation, and authority processing. It's beneficial for language learning, assessing fluency, and public speaking. Key differences lie in purpose, speed, and context. Silent prioritize comprehension, is faster and suits independent study, while loud focuses on oral skill and engages audience. Educators use both methods strategically, silent for independent study and loud for language development. Balancing these skills enhances literacy and adaptability. Techniques like subvocalizing reductions can boost silent reading speed. Loud reading practice improves pronunciation and expression. Both are essential for holistic language proficiency. क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज़ प्री रीडिंग स्टेज डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट रीडिंग स्टेज। तो प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग स्टेजेस आर क्रूशियल इन रीडिंग process. The pre-reading stage prepares learners before engaging with text, involving activities like previewing headlines, predicting content, and setting reading goals. This stage actives prior knowledge, build context, and sparks interest, making reading more purposeful and focused. The post-reading stage occurs after reading, focusing on reflection, summarizing, and analyzing information. For deeper understanding, activities include discussing themes, answering questions, and connecting context to real life. Post-reading consolidates learning, evaluates comprehension, and reinforce key ideas. की डिफरेंसेस जो होता है पर्पस देख लेते हैं। प्री रीडिंग में जो सेट्स कॉन्टेक्स्ट, पोस्ट रीडिंग में क्या होता है, डिपेंड्स अंडरस्टैंडिंग। एक्टिविटीज़ जो होती हैं प्री रीडिंग में इन्वॉल्व्स प्रिडिक्शन और पोस्ट रीडिंग में होती है इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग। आउटकम देख लेते हैं। प्री रीडिंग में प्रिपेयरिंग होता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स, एंड पोस्ट रीडिंग में होता है रेनफोर्स एंड अप्लाइज। बोथ स्टेजेस आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रीडिंग इंस्ट्रक्शन, इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। एजुकेटर यूज दीज स्टेजेस टू स्कैफोल्ड रीडिंग स्किल एंड एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा MPDLED फर्स्ट ईयर का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के अन्य पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।